देखिए, आप अगर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करके थक चुके हैं और आपने आरएसआई इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर ली, बिलिंग ब्रांड इंडिकेटर को भी यूज़ कर ली, वेलकम इंडिकेटर को भी यूज़ कर ली, ऐसे काफ़ी सारे इंडिकेटर को यूज़ करके थक चुके हैं और आपको लगता है कि कोई भी इंडिकेटर मार्केट में कम नहीं करते हैं, तो देखिए आप ये गलत सोच रहे हैं। हर इंडिया वाला कौन है और किस टाइप से इंडिकेटर को यूज़ कर रहा है। किसी भी इंडिकेटर को 1 या 2 वीडियो से सीख लेने से अपने चैट पर अप्लाई करके हम उसके बेस पर प्रॉफ़िट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आज हर कोई प्रॉफ़िट कर रहा होता और नए ट्रेड ही यही करते हैं कि आज से इस इंडिकेटर को सीखेंगे, 2-3 दिन ऐसे अपने चार्ट पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद उससे ये ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन जब जिस दिन वो वहाँ पर लॉस हो जाएगा, वो इस इंडिकेटर को छोड़कर फिर दूसरे इंडिकेटर को सीखने लगेंगे। ऐसे करके वो हर 2 दिन में इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं और किसी भी इंडिकेटर में उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। देखिए, इस वीडियो में ना सिर्फ हम इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, हम सीखेंगे कि अगर इस इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं तो उसमें कैसे प्रॉफ़िट हो सकता है और उसके बेस पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता चलेगा कि हम पिछले 1-2 साल से 1.5 साल से मात्र 1 से 2 इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हमें पता चला कि 10 इंडिकेटर को सीखने से अच्छा है कि किसी इंडिकेटर को अच्छे से सीखें, उसी दिन से हमने बाकी सभी इंडिकेटर को इग्नोर किया और 1 से 2 इंडिकेटर को फोकस किया। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। जब तक अपने आप ये नहीं समझेंगे तब तक अपनी गलतियाँ करते रहेंगे और आपको लॉस होता रहेगा। सिंपली किसी भी इंडिकेटर को काम होता है इंडिकेट करना, लेकिन हम में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अगर हम इस इंडिकेटर को सीख लें फिर तो हमें रोज़ प्रॉफ़िट होगा। देखिए, इंडिकेटर के कम ऊँचाई है जिससे कि एक मोड़ पर 2 रास्ते हैं और 2 रास्ते अलग-अलग जगहों पर इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन इन इंडिकेटर को भरोसे से चलने से पहले हम रास्ते को देखते हैं कि ये रास्ता कैसा है। अगर रास्ता ख़राब है तो हम उस रास्ते पर नहीं जाते हैं। ऐसे हमें सिर्फ़ एक आँख बंद करके इंडिकेटर पर ही निरंतर होना नहीं चाहिए, हमें बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है एंट्री लेते समय, ताकि हम अच्छे से प्रॉफिट बना सकें। किसी भी इंडिकेटर का काम होता है बस इंडिकेट करना, लेकिन एंट्री लेते समय हमें और भी चीज़ों को देखना पड़ता है जिससे कि हमारा ट्रेड हमारे फेवर में जा सके। आप दुनिया में कोई भी इंडिकेटर सीख ले, 40 से या 50% ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, लेकिन जब आप इंडिकेटर को मास्टर करने लगते हैं तो ऐसे प्रैक्टिस करने लगते हैं कि लंबे समय तक एक ही इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी बढ़ने लगती है। क्योंकि आपको पता चलने लगता है कि यार इंडिकेटर कब कैसे सिग्नल देती है। क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ पर काफ़ी समय से फोकस करेंगे तो हमें पता चलने लगेगा कि ये कब कैसे सिग्नल दे सकती है। देखिए, मेरे हिसाब से तो हर एक इंडिकेटर बेस्ट है, लेकिन इससे यूज़ कौन कर रहा है उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आपको ऐसे बंदे हैं जो कि हर 2-3 दिन में नए इंडिकेटर को सीखते रहते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी इंडिकेटर काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन इंसान हैं तो आपके लिए कोई भी इंडिकेटर कारगर हो सकता है। आप उसके बेस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं पिछले 1 साल से 2 इंडिकेटर को यूज़ करते आ रहा हूँ और वही इंडिकेटर अभी हम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और यहाँ पर हमें ये भी जानेंगे कि कब इस इंडिकेटर को बेस पर ट्रेड करना है और कब नहीं। हमारा पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज और दूसरा सुपर ट्रेडिंग। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग पहले ही इस इंडिकेटर को यूज़ कर चुके होंगे और उन्हें अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिला होगा। लेकिन अगर आप अब इस वीडियो में बनाते हुए रेगुलर फॉलो करते हैं और इन इंडिकेटरों को अंदर इन सेटिंग को चेंज करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जिससे पहले आपको दोनों इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई करना होगा। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड का सेक्शन मिलता है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको काफ़ी सारे इंडिकेटर को देखने मिलेंगे। लेकिन हमें सर्च पर क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेज को सर्च करेंगे, जिससे ये इंडिकेटर हमारे सामने आएगा। हमें उस पर क्लिक कर देना है। फिर से हमें यहाँ पर सुपर ट्रेंड सर्च करना है। जब हम सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये इंडिकेटर आ जाएगा, उस पर भी हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए, ये दोनों इंडिकेटर हमारे चार्ट पर अप्लाई हो चुके हैं। सबसे पहले इन दोनों इंडिकेटर को सेटिंग में कुछ चेंज करने होंगे जिससे कि इंडिकेटर हमारे हिसाब से काम करे। पहले हम मूविंग एवरेज वाले इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे तो हमें साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिससे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, इम्पेंट में आने के बाद हमें उसके लेंथ को 20 करना है और समथिंग लेंथ को 9 करना है। बाकी सब चीज़ों को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ स्टाइल पर क्लिक करके अब चाहे तो उसकी कलर को चेंज कर सकते हैं और उसके साइज़ को भी बड़ा
सकते हैं। और इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद हम सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए अब ये इंडिकेटर हमारे हिसाब से मॉडिफाई हो चुका है। हमें यहाँ पर सुपर ट्रेंड में भी कुछ चेंज करनी है, सिंपली उसकी भी सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर हमें आ जाएंगे और सिंपली यहाँ पर हम उसके लेंथ को 14 करना है और उसके फैक्टर को 2 करना है। इन दोनों को चेंज करने के बाद हम सिंपली ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ये दोनों इंडिकेटर हमारे हिसाब से मॉडिफाई हो चुके हैं। बस अब यहाँ पर हमें समझना है कि ये कब इंडिकेटर किस साइड के सिंगल देते हैं। जब देखिए कि जब प्राइस बढ़ने वाली होगी तो सुपर ट्रेडिंग बाई होगी और तब सुपर ट्रेडिंग से सेलिंग का सिंगल देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ने वाली थी तो यहाँ पर ये ग्रीन सिंगल मिला, मतलब कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। और यहाँ पर जब प्राइस गिरने वाली थी तो यहाँ पर रेड सिंगल मिला, मतलब कि यहाँ से प्राइस गिर सकती है। देखिए सुपर ट्रेड हमें बाय और सेल का सिंगल देता है, लेकिन काफ़ी टाइम यहाँ पर फेक सिंगल भी मिलता है। उसमें एंट्री बनाने के बाद हमें लॉस हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर अपने दूसरे इंडिकेटर को भी यूज़ करेंगे ताकि हमें ज़्यादा फेक सिंगल ना मिले। देखिए जब प्राइस इस लाइन के ऊपर रहेगी मतलब कि अब ट्रेडिंग में है, और जब प्राइस इस लाइन के नीचे आ जाएगी मतलब कि वो डाउन ट्रेड में है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्राइस इस लाइन के ऊपर चलने लगती है तो यही सुपर ट्रेड भी हमें इंडिकेट किया और उसके सिंगल से भी हमें पता चला कि यहाँ से प्राइस ऑफ साइड में जा सकती है। और जब यहाँ पर कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देने लगेगी तब सुपर ट्रेड ने भी इंडिकेट किया कि यहाँ से प्राइस गिरेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस कितनी तेज़ी से नीचे गिर रही है, मतलब कि जब तक कैंडल इस लाइन के ऊपर रहेगी तब तक हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, और जब कैंडल इस लाइन के नीचे आने लगेगी तब हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ इन दोनों इंडिकेटर के बेस पर ही ट्रेड बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काफ़ी बार लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ही समझा दिया कि इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट की करते हैं, ना कि वो प्रॉफिट एंट्री की जगह देते हैं। और हमें एंट्री लेते समय उनकी मदद लेनी है, ना कि उसकी बेस पर ट्रेडिंग करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इन दोनों इंडिकेटर ने यहाँ पर बाइंग साइड की सेलिंग दी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, और आपको भी ये चीज़ें ये चीज़ें आनी चाहिए कि सपोर्ट क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है, ट्रेड लाइन क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी देर प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट की है, उसके बाद ऊपर गई। अगर मैं यहाँ पर दोनों इंडिकेटर को यूज़ भी करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर बाइंग की ही कर पाते, बट रिजल्ट सेंड के बारे में यहाँ भी पता चलता। जैसे कि आप इस लेवल पर भी देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गए और सिंपली इस लेवल पर एक बेबरस सिंगल स्टिक पैटर्न बना, जो कि 3 कैंडल से मिलकर बनता है, और वह पैटर्न यहाँ पर बना। अगर आपको कैंडल स्टैंड पैटर्न के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो सिंपली हमने अपने एक सेकंडल चैनल पर आपके लिए बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिए हैं। उसकी वीडियो के आप चाहें तो इन दोनों पार्ट को देखकर बहुत आसानी से सबक कैंडल के स्टैक पैटर्न को, कंट्रोल स्टैक पैटर्न को सीख सकते हैं। देखिए जब यहाँ पर ये कैंडल स्टैक पैटर्न बना तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर सेल सेट की और एंट्री ली, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बच गए क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फर्मेशन पर एंट्री बनाना चाहते थे, तो उन्होंने सिंपली इस लेवल को मार्क किया, क्योंकि 2-3 कैंडल इसी लेवल से रिस्टेक लेकर ऊपर गई। जब यहाँ प्राइस इस कैंडल ने इस डाउन साइड में आ सकती है तो उन्होंने सिंपली इन कैंडलों के अंदर एंट्री बनाई और यहाँ पर अपने एसएल को सेट कर दिया। जब तक उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता रहा तब तक वो अपने पोजीशन को होल्ड करते रहे। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको बिना इंडिकेटर के बताया। अगर हम यहाँ पर इन दोनों इंडिकेटर की अप्लाई कर दे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिंगल हमें बिना इंडिकेटर के मिल रहा था वही सिंगल ये इंडिकेटर भी दे रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ इंडिकेटर पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें पर भी ध्यान देना चाहिए। जब आप एंट्री बनाए तो वहाँ पर हमें सपोर्ट और रजिस्टर को भी देखना होगा, कि कैंडल स्टिक के पैटर्न को भी देखना होगा, और वहाँ पर अपनी साइकोलॉजी भी यूज़ करनी होगी कि जब यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बाद ही एंट्री प्लान करनी है। जितना यूट्यूब के वीडियो में आपको ट्रेडिंग आसान लगता है इतना रियल लाइफ में हमें नहीं। मेरा मकसद ये नहीं कि आप किसी भी इंडिकेटर के बारे में बता दें, अब इस इंडिकेटर को यूज़ करके लॉस पर भी लॉस करते रहे। मेरा मकसद ये है कि आप सही नॉलेज दिया जाए, जो रिलेटिव है वो चीज़ बताया जाए, आप सही डायरेक्शन को में काम कर सकेंगे। जितने भी लोग इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं उनका इसी वजह से लॉस होता है, क्योंकि वो सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ही बैठे होते हैं। जब अब इंडिकेटर बाई का सिंगल देगा तो बाई करेंगे, जब इंडिकेटर सेल का सिंगल देगा तो सेल करेंगे। अगर ये सब चीज़ें इतनी ही आसान होती तो आज 90% लोग नहीं लॉस नहीं करते। आपको ये सब चीज़ें समझना होगा, और एक ट्रेड प्लेस करने से पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर हम एक सही ट्रेड में एंट्री बना पाते हैं। मुझे पता है मैं यहाँ पर रिलेटिव की बात कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही है तो इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिए। देखिए आज तक मैंने कोई भी लाइन ऐप नहीं रखा, और लेकिन इस वीडियो में हमारा 500 का लाइक एम है, और अगर आप 500 के लाइक
कर देते हैं तो फिर हम समझ जाएँगे कि आप लोगों को मेरी चीज़ें पसंद आती है। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो पहले आपको कुछ चीज़ों को सीखना होगा, जैसे कि सपोर्टर, रेजिस्टेंट क्या है होता है, प्राइस एक्शन क्या होते हैं, कैंडल स्टॉक के बेस्टिक क्या होते हैं, और ये इंडिकेटर मैंने आपको यहाँ पर सिखाई दिया है। तो इंडिकेटर से कैसे काम करते हैं, सिंपली जब हम इस इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड लेंगे तो हमें अपने पोजीशन को वहाँ तक होल्ड करना है जब तक कैंडल उसकी लाइन के ऊपर की क्लोजिंग ना देने लगे। अगर ये 2 कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर वहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना ही देना है। वैसे ही अगर हम बाइंग साइड की एंट्री बनाएंगे तो जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर तक हम अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे रखेंगे, जब तक हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहीं पर अपने अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। और अगर हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम डेली के इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। देखिए, इंडिकेटर यूज़ करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी एडुकेटर न्यूज़ बेस पर मार्केट काम नहीं करता है। जैसा कि आप अभी का मार्केट है, ये सारे मार्केट न्यूज़ के बेस पर चल रही है। ऐसे मार्केट में कोई भी इंडिकेटर अच्छे से काम नहीं करता। अगर हम उनकी बेस पर ट्रेड लें तो हमें काफ़ी बार लॉस को देखने मिलेगा। और दूसरा रीज़न है कि 6 मार्केट साइडवेज होते हैं, तब भी काफ़ी सारे लोग इंडिकेटर के बैक्स सिंगल देते हैं। तो या तो वो अच्छे से काम ही नहीं करते हैं, या किसी भी इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लास्ट में बस आपसे यही कहूँगा कि 10 इंडिकेटर को ट्राई करने से अच्छा है कि आप 1 से 2 इंडिकेटर को अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसे बार बार मार्केट में बैक टेस्ट करें। अगर आप एक इंडिकेटर के साथ से 2 इंडिकेटर को अच्छे से प्रैक्टिस किया और बार बार मार्केट में वेस्ट की, तो आपको एक इंडिकेटर के साथ से 2-3 महीने ऐसे करते हैं तो उसके इंडिकेटर के अंदर आप मास्टर ही कर लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कब इंडिकेटर के साइड का सिंगल देता है। और ट्रेडिंग की जो भी चीज़ें आप